आखिरकार आज मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया। नमस्कार, मैं हूं अदिति, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। जी हां, जिस तरह से तमाम लंबे समय से जो अटकलें चली आ रही थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आज उन तमाम अटकलों में विराम लग चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। तमाम मंत्रियों को उनमें जगह मिली है। किन किन मंत्रियों को उनमें जगह मिली, किन किन नेताओं को जगह मिली या किन को नहीं मिली, जानेंगे पूरी जानकारी हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। जी संदीप, बताइए आखिर किन किन मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में जगह मिली है शिवराज टीम में? बिल्कुल, देखिए अदिति, आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत में वो घड़ी आ ही गई है जिसका लगातार कई दिनों से मंथन चल रहा था और मंत्रिमंडल को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। और अब जो है वो तस्वीर भी साफ हो गई है मंत्रिमंडल को लेकर, जो मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टीम में शामिल हो चुके हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि करीब जो है 28 मंत्रियों ने जो है शपथ ली है मंत्री पद को लेकर, और जिसमें तमाम समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए और तमाम जितने भी दांवपेच है उनको दूर करते हुए यहाँ पर मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गोपाल भार्गव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर विधायक भी है और लंबे समय से यानी कि विधायकी करते हुए आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका एक बड़ा कद भी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी अदिति, तब वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी थे। तो ऐसे में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार फिर जो है टीम शिवराज में मंत्री पद से नवाजा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विजय शाह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। काफ़ी कद्दावर नेता है और शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं और संगठन की पसंद भी माने जाते हैं, लिहाजा एक बार फिर उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया। जगदीश देवड़ा यहाँ पर उन जातिगत समीकरण को साधते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और ऐसे में मालवा निमाड़ की सीट भी है, तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति को साधते हुए उस वोट बैंक के लिहाज से जगदीश देवड़ा को जो है मंत्री पद से नवाजा गया है। बिसाहू लाल सिंह, ये वो शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस की जब सरकार थी तब जो है कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि पूर्व में जो है वो कांग्रेस के विधायक थे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज बदला है, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में बिसाहू लाल सिंह की काफ़ी एक बड़ी भूमिका थी, लिहाजा उन्हें सरकार गिराने का इनाम और शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का सम्मान भी मिला है, लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया एक बड़ा नाम है और सिंधिया घराने का काफ़ी वर्चस्व रखती है, शिवराज सिंह चौहान की काफ़ी करीबी भी है, संगठन में काफ़ी उनकी पैठ भी है, लिहाजा ग्वालियर चंबल संभाग को देखते हुए जिस तरीके से यशोधरा राजे का वर्चस्व है और जिस तरीके से उपचुनाव में वहां पर कई सीटें आने वाली है, उसे देखते हुए यशोधरा राजे सिंधिया को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी पसंद कहलाए जाते हैं और बात की जाए तो पूर्व में शिवराज सिंह की जब सरकार थी तब वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह है अदिति, उन्होंने जो बसपा सपा और निर्दलीय विधायक है उनको साधने में और साथ ही साथ जो ऑपरेशन लोटस था उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं उनको एक अनुभव भी है भारतीय जनता पार्टी में विधायकी का और सागर संभाग से आते हैं, लिहाजा एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ऐदल सिंह कंसाना वही शख्सियत है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और सरकार गिराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, पूर्व विधायक है, उपचुनाव लड़ना है और ऐदल सिंह कंसाना को जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्योंकि पहले अगर बात की जाए तो ऐदल सिंह कंसाना लगातार कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और ऐसे में ऐदल सिंह कंसाना को भी वो इनाम दिया गया है संगठन ने जो वो अपेक्षा कर रहे थे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ये भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इन्होंने भी अपनी विधायकी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विश्वास सारंग जो कि राजधानी भोपाल के रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं और पूर्व की शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सहकारिता मंत्रालय संभाल चुका है कि जो है लंबा अनुभव है उनको मंत्री पद का लेकर और जिस तरीके से लगातार वो विधायक बनते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन में उनकी पैठ देखते हुए और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान से उनके करीबी रिश्ते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की पसंद भी कहे जाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये शिवराज खेमे के विश्वास सारंग जो है मंत्री बने हुए हैं और इन्होंने जो है मंत्री पद की शपथ ली है। इमरती देवी एक बड़ा नाम है, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है।
कमलनाथ सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी समर्थक कहलाती है और इन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कमलनाथ सरकार को गिराने में इमरती देवी की एक बड़ी भूमिका रही है और वो सम्मान यहाँ पर शिवराज सरकार ने उनको दिया है और उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया है और उन्हें डबरा से जो है उपचुनाव भी लड़ना है। बात करें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की, तो ये भी टीम शिवराज में शामिल हुए हैं। इन्होंने भी जो है राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली है, कैबिनेट का दर्जा इन्हें मिला है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी बड़े समर्थक कहलाए जाते हैं। सांची विधानसभा सीट से ये चुनाव जीतकर आए थे कांग्रेस के समय में और कमलनाथ सरकार में भी उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कमलनाथ सरकार गिराने में एक बड़ी भूमिका थी प्रभुराम चौधरी की। लिहाजा रायसेन जिले से भी जो है प्रभुराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े समर्थक कहलाए जाते हैं। इन्होंने भी सिंधिया के साथ साथ कमलनाथ का हाथ छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, चौथी बार सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें भी उपचुनाव लड़ना है, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं। उनका महेंद्र सिंह सिसोदिया को ये इनाम मिला है और कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया है। प्रेम सिंह पटेल ये भी एक बड़ा नाम है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रेम सिंह पटेल के नामों को लेकर बहुत लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे भी या नहीं होंगे। फाइनल ये मोहर लग गई है और उन्होंने राजभवन में शपथ समारोह में जो है मंत्री पद की शपथ ली है। उषा ठाकुर इंदौर की सियासत में एक बड़ी पैठ रखती है, संघ की सबसे बड़ी पसंद कहलाई जाती है। उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला के नाम को लेकर इंदौर की सियासत में काफ़ी पेच फंसा था और ये चर्चाएं आम हो चली थी कि रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर में से आखिर कौन मंत्री बनेगा। फिलहाल पहले बताया जा रहा था कि रमेश मेंदोला इस रेस में आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला जो है मंत्री पद की रेस से पिछड़ गए हैं और उषा ठाकुर ने बाजी मार ली है और उन्हें टीम शिवराज में जगह मिली है और पहली बार उषा ठाकुर जो है मंत्री बनकर इंदौर का प्रतिनिधित्व करेगी। महू विधानसभा सीट से आई है और उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता अंतर सिंह दरबार को हराकर जो है अपनी एक नई पहचान बनाई है और जब भी उन्हें अलग अलग विधानसभा सीट से उतारा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया। संघ की एक बड़ी पसंद बताई जाती है और संघ समर्थक होने के साथ साथ एक कट्टर हिंदूवादी नेत्री भी है। लिहाजा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जो नई कैबिनेट है उसमें उषा ठाकुर जो है मंत्री बन चुकी हैं। अगर बात करें अरविंद भदौरिया की, तो अरविंद भदौरिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। ऑपरेशन लोटस में एक बड़ी उनकी भूमिका रही है और जिस तरीके से तमाम विधायक बेंगलुरु में रुके थे उनकी अगुवाई अरविंद भदौरिया ने की थी और जिस तरीके से बात की जाए तो संघ और संगठन की काफ़ी अच्छी पकड़ माने जाते हैं और केंद्रीय हाईकमान का उन्हें विश्वास भी हासिल है। अरविंद भदौरिया को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, पहली बार वो मंत्री बने हैं। लिहाजा टीम शिवराज में जो है ग्वालियर चंबल से नेतृत्व करेंगे। बात करें मोहन यादव की, तो उज्जैन से आते हैं वो और यहाँ से पारस जैन का टिकट कटा है और ऐसे में मोहन यादव को जगह दी गई है और लगातार अगर बात की जाए तो मोहन यादव के नाम को भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भी मंत्री बनेंगे। फाइनल उनके नाम पर मोहर लग गई है और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। हरदीप सिंह डंग ने सबसे पहले अगर आवाज उठाई कांग्रेस के खिलाफ तो वो हरदीप सिंह डंग ही है। सुवासरा विधानसभा से आते हैं और जिस तरीके से बात करें कमलनाथ सरकार के खिलाफ जो है बगावत करने में हरदीप सिंह डंग ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही सबसे पहले कमलनाथ सरकार के खिलाफ बगावत की थी। और बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र के काम नहीं होने की वजह से कमलनाथ सरकार से काफ़ी परेशान थे। कांग्रेस में लगातार हो रही उपेक्षाओं की वजह से वो पीड़ित थे। यही वजह है कि उन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफा देने की ठानी और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नहीं कहलाते हैं, लेकिन उपेक्षाओं से नाराज थे। यही वजह है कि सिंधिया के साथ साथ उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो यही बात है कि उन्हें भी सरकार गिराने और शिवराज सरकार बनाने का इनाम हरदीप सिंह डंग को मिला है। जी। राज्यवर्धन सिंह
राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी अगर बात करें तो वो भी लंबे समय से जो है मंत्री पद को लेकर मांग कर रहे थे कमलनाथ सरकार में, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली, अपने क्षेत्र के विकास काम नहीं कर पाए और इसी वजह से वो तमाम नाराजगियों के चलते उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बदनावर विधानसभा सीट से वो जो है चुनाव जीतकर कांग्रेस की तरफ से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब बदनावर में वो बीजेपी के तय उम्मीदवार हैं और ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्योंकि उपचुनाव भी जीतना है, लिहाजा उन्हें सरकार बनाने और सरकार गिराने और उपचुनाव के लिहाज से भी यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और मंत्री पद से नवाजा गया है। भरत सिंह कुशवाहा ने भी जो है अगर बात की जाए, उनके नामों को भी लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, वो भी जो है एक कद्दावर नेता हैं, लिहाजा उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इंदर सिंह परमार भी जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन्होंने भी टीम शिवराज में मंत्री पद की शपथ ली और मध्य प्रदेश की तरक्की का जो है संकल्प भी लिया। राम खेलावन पटेल, इन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, राज्य मंत्री पद के से नवाजा गया है और जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर टीम शिवराज जो है एक बड़ा जंबो कैबिनेट यहाँ पर विस्तार हुआ है। और बात करें तो किशोर कावरे, विजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया, इस तरह के नाम हैं अदिति। जो 28 जो मंत्री हैं उन्होंने आज जो है शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में जगह पाई है और उन्होंने औपचारिक तौर पर जो है शपथ ग्रहण कर लिया है और वो अब मध्य प्रदेश की कमान संभालने में जुट गए। तो फिलहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत की वो जो सबसे बड़ी खबर थी कि आखिर कौन बनेगा मंत्री, वो तस्वीर भी सामने हो गई है और यहाँ पर न्यूनतम से ज़्यादा और अधिकतम से थोड़ा कम इस तरह का मंत्रिमंडल बनाया गया है। फिलहाल 5 मंत्री पहले भी शपथ ले चुके हैं, 28 मंत्रियों ने अब शपथ ली है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शिवराज सिंह चौहान की टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई, जिसमें तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। उपचुनाव है, लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा है उसको भी साधा गया है। जातिगत और राजनीतिक तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेताओं को जो है एडजस्ट किया गया है। संदीप, अब पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है, तस्वीर भी साफ हो गई है कि किस किस को शिवराज की टीम में जगह मिली है। जैसे कि अगर हम कल की बात करें तो जो शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया था इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जो लगातार देरी हो रही थी उसे लेकर कि विष तो मंथन में अमृत निकलता है और विष तो शिव पी जाते हैं। तो इस बार ये तो पता चल गया कि किस किस ने अमृत पिया, लेकिन आखिर विष किस किस को पीना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दबदबा है, क्योंकि पिछले 3 बार की अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने की, तो काफी फ्री हैंड होकर उन्होंने काम किया था और अपने हिसाब से जिसको चाहा उन्होंने मंत्री बनाया। लेकिन इस बार जब वो केंद्र में अपनी लेके गए लिफाफा लेके गए, मंत्रियों की सूची लेके गए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो सिंधिया का दबदबा है वो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए अदिति, मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त 3 शब्द बड़े मायने रखते हैं। बीजेपी के साथ महाराज, शिवराज के संग महाराज और शिवराज में महाराज का दबदबा, ये 3 शब्द मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी मायने रखते हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए अमृत और विष की, तो फिलहाल ये तस्वीर भी सामने हो गई है कि किसे अमृत मिला है और किसे विष मिला है। क्योंकि अगर बात करें तो करीब 7 जो पूर्व मंत्री हैं उनका जो है शिवराज सरकार में पत्ता कटा है। उनमें रायसेन जिले से रामपाल सिंह भी आते हैं, सुरेंद्र पटवा भी आते हैं, गौरीशंकर सेजवान भी आते हैं, पारस जैन भी आते हैं। ऐसे तमाम पूर्व मंत्री हैं जिनका इस बार जो है पत्ता कट चुका है और वो टीम शिवराज में शामिल नहीं हो पाए। लिहाजा यही वो विष है जिसको शिवराज सिंह चौहान पीने की बात कर रहे थे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया गदगद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजभवन में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस ये बयां कर रहा था कि वो शिवराज सरकार में कितने खुश है। क्योंकि कमलनाथ सरकार में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, अपने लोगों को वो सम्मान नहीं दिला पा रहे थे जिन्हें उनकी अपेक्षा थी। लिहाजा शिवराज सरकार में उन्हें उनके समर्थकों को वो सम्मान मिल रहा है, जिसकी खुशी साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर देखी जा रही। क्योंकि वो अगर बात करें तो उनके करीब 10 से 12 यहाँ पर मंत्री हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहाँ पर पहले 6 मंत्री थे, यहाँ पर 10 से 12 उनके मंत्री हो रहे हैं। तो शिवराज सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया
काफ़ी पावरफुल नज़र आ रही है। यानी कि ये जो गाड़ी है अब डबल इंजन की गाड़ी हो गई है। शिवराज और महाराज यानी कि दोनों ये जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के विकास को काफ़ी तेज़ी से रफ्तार देने वाले भी हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो सिंधिया खेमे ने ही वो किरदार निभाया जिसने मध्य प्रदेश का सत्ता का तख्ता पलट दिया। 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार जो है धाराशायी हो गई और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता पर जो है विराजमान हुए। तो कहीं ना कहीं यही बात है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे का विशेष ध्यान रखा गया और सिंधिया खेमे की वजह से ही जो पूर्व मंत्री हैं, जो मैंने जैसा नाम बताया है रामपाल सिंह, सुरेंद्र पटवा, गौरीशंकर सेजवार, पारस जैन सहित तमाम वो लोग हैं जिनके नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट से कटे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली गए थे तो वो इन चहेते मंत्रियों के नाम पर मुहर लगवाने गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आलाकमान है वो नए चेहरे को मौका देना चाहता था। लिहाजा यही वजह है कि वो जो विष है वो साफ तौर पर देखने को मिला कि आखिर क्या विष है और क्या अमृत है। यही वजह है क्योंकि मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव होना है और 24 सीटों पर उपचुनाव है अदिति। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रतिष्ठा का सवाल भी है जो उपचुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये 24 सीट के नतीजे ही मध्य प्रदेश की सत्ता और तकदीर का जो है फैसला करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो हाईकमान है उसने नए चेहरे को जगह दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास ध्यान रखा है, उनके समर्थकों को वो सम्मान दिया है, संघ की पसंद का भी ध्यान रखा है, जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है। शिवराज सिंह चौहान की जो पसंद माने जाते हैं, विजय शाह है, विश्वास सारंग है, भूपेंद्र सिंह है, उनको भी जगह दी गई है। तो इस तरीके से तमाम पहलू को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और फाइनली टीम शिवराज पूरी तरीके से तैयार हो गई है और अब वो तस्वीर भी साफ हो गई है और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, जो अटकलें चल रहे थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और इसमें पावरफुल अगर कोई है तो वो है महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सत्ता और संगठन और शिवराज सिंह चौहान के साथ कदम ताल करते हुए आएंगे। और अब जो है उपचुनाव यानी कि शिवराज और महाराज का मिशन उपचुनाव अब शुरू हो चुका है। संदीप, अब पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है, किसने अमृत पिया और किन किन को विष मिला, ये सब चीज सब क्लियर हो गया है। अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। अब देखना ये होगा कि महाराज और शिवराज की जोड़ी इस जो आने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव होना है इस पर किस तरह जनता को साधती है। इसके अलावा ये देखने वाली भी बात होगी कि जिन नेताओं को पद नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला या जिनका पत्ता काट दिया गया, उन्हें बीजेपी किस तरह से साधती है। और भी जुड़ेंगे आपसे तमाम जानकारियों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये थी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी तमाम खास खबरें। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।